चीन की जमीन की भूख पूरी दुनिया जानती है और चीन अपनी इस भूख को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब चीन का जो सच सामने आया है वो चौंकाने वाला है। उसने एक ऐसे देश की जमीन पर कब्जा जमा लिया जिसे वो पिछले कुछ साल से दोस्ती का पाठ पढ़ा रहा था, और ये देश है नेपाल। चीन ने नेपाल के करीब 150 हेक्टेयर जमीन पर न सिर्फ कब्जा जमाया है बल्कि वहां पर निर्माण कार्य की भी शुरुआत कर दी है। भारत से डरे चीन ने पड़ोसी देशों को बनाया हथियार। दोस्ती के बहाने चीन ने हड़पी नेपाल की जमीन। नेपाल की जमीन से भारत के खिलाफ शी की साजिश। चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपनी विस्तारवाद वाली नीति को धरातल पर लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। भारत को घेरने के लिए चीन पड़ोसी देशों की जमीन हथियाने की कोशिशों में जोर शोर से जुट गया है। चीन को अच्छी तरह मालूम है कि भारत के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करने के लिए पड़ोसी देश बेहद अहम होंगे। लिहाजा शी जिनपिंग ने उन देशों की जमीन पर निगाहें गड़ा दी हैं जो कर्ज के धागे से बनाए उसके जाल में आसानी से फंसते चले जा रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम है नेपाल का, जहां की केपी शर्मा ओली सरकार चीन के शिकंजे में फंस गई है। चीन ने तरक्की का सब्ज़बाग दिखाकर नेपाल को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और अब शी जिनपिंग धीरे धीरे नेपाल की जमीन पर काबिज होने की कवायद कर रहे हैं। चीन ने नेपाल से दोस्ती का नाटक किया और उसका भरोसा जीतने के बाद उसने अपनी विस्तारवादी नीतियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। भारत पर एक रणनीतिक दबाव बनाने के लिए चीन ने नेपाल की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने नेपाल की 150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। ब्रिटेन के अखबार द डेली टेलीग्राफ ने दावा किया है कि चीन ने रणनीतिक तौर पर अहम नेपाल की बहुत बड़ी जमीन पर लाल झंडा फहरा दिया है। अंग्रेजी अखबार की माने तो चीन ने धोखे से नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया है। नेपाल के नेताओं से बातचीत के बाद ब्रिटेन के अखबार द डेली टेलीग्राफ ने इस बात का खुलासा किया है कि नेपाल के उत्तरी पश्चिमी जिले हुमला में चीन की सेना ने लीमी घाटी और हिल्सा को पार किया। हुमला में चीन की सेना ने पत्थर के बने पिलर को उखाड़कर फेंक दिया और यहां काबिज हो गई। चीन की सेना अब इस इलाके में अपना सैन्य ठिकाना बना रही है। ये दो तस्वीरें नेपाल में चीन के बढ़ते दखल और उसके विस्तारवाद की बानगी। पहली तस्वीर में आपको खाली जमीन दिखाई दे रही होगी, जबकि दूसरी तस्वीर में इमारतें बनी हुई नजर आ रही हैं। दावा यह किया जा रहा है कि ये इमारतें चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बनाई। नेपाल के हुमला जिले के लीमी घाटी और हिल्सा में ये इमारतें बनाई गई, जिन्हें चीन का नया सैन्य ठिकाना बताया जा रहा है। जाहिर है आपके जहन में भी ये सवाल कौन रहा होगा कि आखिर नेपाल के हुमला में जिस 150 हेक्टेयर जमीन पर चीन ने अपना सैन्य अड्डा तैयार किया है वो भारत के लिहाज से खतरे की घंटी क्यों है। तो आपको बता दें कि हुमला से भारत के उत्तराखंड की दूरी बहुत कम है। जी, नेपाल के हुमला से उत्तराखंड के धारचूला की दूरी 138 किलोमीटर, हुमला से मुनस्यारी की दूरी 165 किलोमीटर, जबकि हुमला से पिथौरागढ़ की दूरी 175 किलोमीटर। मतलब ये कि अगर हुमला में चीन ने सैन्य अड्डा बना लिया तो उसे रणनीतिक बढ़त हासिल हो जाएगी। चीन यहां से भारत की सैन्य गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। वो नेपाल से लगती भारत की सीमा तक आसानी से पहुंच सकेगा। यही नहीं, युद्ध की स्थिति में वो भारत पर हमले के लिए इस जगह का इस्तेमाल भी कर सकता है।
चीन पर शक इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उसने गलवान में हुई झड़प के बाद ही नेपाल के हुमला में जमीन पर कब्जा किया है।